नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। आपको सीधे लिए चलते हैं पीएम मोदी के रोड शो में जयपुर। जयपुर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले पीएम मोदी का राजस्थान का ये अहम दौरा, जहां पर वे रोड शो कर रहे हैं जयपुर में। और हमारी सहयोगी हर्षा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है भारी संख्या में यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, आगामी विधानसभा चुनाव 25 नवंबर से राजस्थान में, और तमाम राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा या यूं कहें कि स्टार प्रचारक वहां पर मौजूद हैं। और हमारी सहयोगी हर्षा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हर्षा का रुख करेंगे। हर्षा, मैं जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी का ये रोड शो क्या कुछ खास है और क्या तैयारियां हैं, हमें बताएं। देखिए, पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया है और अगर हम आपको दिखाएं तो आप जो रथ है वो आगे निकल चुका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा है। ये जो जगह है ये हनुमान मंदिर है सांगानेरी गेट का, और यहाँ पर जयपुर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसलिए एक तरह से उसको यहाँ पर चूज किया गया है इस जगह को। और अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो बाकी जो काफिला पीएम के साथ रेडी का वो अब निकल चुका है, क्योंकि पीएम अब आगे इस तरफ निकल गए हैं। पूरी चार दीवारी का एक चक्कर लगाएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो प्रत्याशी है एक बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य जी, आइए उनसे भी एक मिनट बात करते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, पीएम मोदी यहाँ पर आए हैं, कुछ आप शब्द कहेंगे? इसके आज बहुत बड़ी भीड़ है जी। सर्वप्रथम तो यशस्वी प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय संत के रूप में देखते हैं हम। आज पिंक सिटी गुलाबी नगर आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच, जो परकोटा शहर है, प्राचीन शहर है, उसके बीच पधारे हैं। परकोटे के लोगों के दर्शन करने, परकोटे के दर्शन करेंगे। जो खास महत्व है इस हनुमान मंदिर का, उसके बारे में बताइए कि यहाँ से क्यों शुरू की यात्रा? ऐसा है, हमारे पूरे जयपुर शहर में तो हनुमान जी को ऐसा माना जाता है जयपुर में कि ये द्वारपाल के रूप में, द्वार के रक्षक के रूप में बैठे हैं और ये पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं एंट्रेंस पे, तो उस रूप में हम लोग इनको देखते हैं। दूसरा, ये वो स्थान है जहाँ पर बम कांड हुए थे आतंकवादियों के द्वारा और काफ़ी लोगों की शहीद हो गए थे हमारे जयपुर के निवासी। तो मेरा मानना है कि गहलोत सरकार ने तो यहाँ उनको सज़ा दिला नहीं पाए। जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार का, उस केस को इस प्रकार से लिया गया जानबूझ के, सरकार का उसमें कहीं ना कहीं दखल रहा, ताकि वकीलों ने ध्यान नहीं दिया और वो केस बिल्कुल जीरो हो गया और आज तक वो खुले घूम रहे हैं। बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया जी। आतंकवादी आज तक खुले घूम रहे हैं। उन्हीं पॉइंटों पे मैं देख रहा हूँ कि ये मैं समझ रहा हूँ ऐसा कि मुझे नहीं कारण पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ आज ऐसा है कि वो चांदबोल हनुमान जी जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे बम कांड हुए थे, तो शायद कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि हो गई है और हनुमान जी से प्रार्थना हो गई है कि उनको सज़ा मिले। और दूसरा पॉइंट सांगानेर हनुमान जी है, तो वहाँ भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, तो वहाँ भी वो आ रहे हैं, तो श्रद्धांजलि भी हो गई, हनुमान जी को अरदास भी हो गई कि हनुमान जी महाराज कृपा करें और उन्हें जल्दी से सजा हो, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो, जल्दी सजा हो जाए। तो हम तो बड़ा प्रसन्न है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच है आज। तो बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और उनके साथ हनुमान जी का गदा लेके चल रहे हैं। बता रहे हैं कि जो हनुमान मंदिर है यहाँ पर द्वारपाल माने जाते हैं और जयपुर के हर जो द्वार है वहाँ पर हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरफ हनुमान मंदिर है जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था और उसके सामने भी हनुमान मंदिर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो आगे निकल चुका है, आप देख सकते हैं कि वो आगे गया और पूरी पुराने शहर का एक घूम के ये वापस फिर वहाँ पर चांदपोल के जो हनुमान मंदिर है वहाँ से भी जाएगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। जी हर्षा, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं कि काफी सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि 2008 का ये मामला था बॉम्ब ब्लास्ट का जो आपने बताया, लेकिन यहाँ पर ये शुरुआत रोड शो की।
अब बिल्कुल, अब मैं वीरेंद्र को देती हूँ माइक, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। फिलहाल मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर में पीएम मोदी का ये रोड शो है और रोड शो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ समर्थक भारी संख्या में मौजूद जयपुर में। वीरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, हमें बताइए वहां की झलकियां दिखाइए, क्या कुछ खास है और क्या देखने को मिल रहा है वहां पे? पीएम मोदी का ये रोड शो है, क्या तैयारियां, क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग कि क्या कुछ आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने उससे पहले पीएम मोदी की तरफ से क्या संबोधन में खास, और ये चीजें बताइए। बिल्कुल, आपको मैं सुनीता बताना चाहूंगा कि ये जो दौरा है काफी अहम भी माना जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरे के अंदर जो जयपुर शहर की लगभग जो 10 सीटें हैं उनको साधने की बीजेपी के द्वारा कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरे के आप देखेंगे कि जो यहाँ से, जहाँ मतलब ये सांगानेरी गेट कहा जाता है जयपुर का, और यहीं से नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जो रोड शो है उसकी शुरुआत की है। और इस रोड शो की बात की जाए तो ये रोड शो लगभग 4 किलोमीटर जो इसकी दूरी है वो रहने वाली है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जयपुर शहर की जो मुख्य जो सीटें, कहा जाता है कि जो बड़ी चौपड़ है वहां पे जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उनकी जो सीमाएं लगती है, तो कहीं ना कहीं अब जो ये नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो अब लगातार आप देखेंगे कि जो 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको मुख्य रूप से साधने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे कि मैं अपने सहयोगी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भीड़ है ये एक कह सकते हैं कि अब जो नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे और लगातार चारों तरफ नरेंद्र मोदी हैं उनके नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है पूरे रोड शो के अंदर आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको दिखाने के लिए, प्रदेश की जो पूरी संस्कृति की विरासत को बताने के लिए यहाँ पे अलग अलग कलाकारों के द्वारा अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी जो राजस्थान की संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग। बिल्कुल वीरेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो कला लगातार वो भी प्रदर्शित कर रहे हैं। जी वीरेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि काफिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो अब जहां आप है यहाँ से कितनी दूरी पर है, अगर हमें बता सकें, और क्या कुछ वहां पर है और खास? जी बिल्कुल, ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सांगानेरी गेट से स्टार्ट हुआ है। फिर ये जो कोटे की जो पूरी जो कह सकते हैं कि छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इसके अलावा जो पूरा जो परकोटा है उसके अंदर ये पूरा काफिला घूमेगा। और इसकी अगर दूरी की बात की जाए तो ये दूरी लगभग जो है माफ कीजिएगा 4 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। और इसके बाद लगभग जो इस पूरी जो रोड शो के बाद नरेंद्र मोदी हैं वो अपने जो पर्सनल जेट से जो आए हैं वहां ये जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो लगातार जो बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब राजस्थान के कह सकते हैं कि जो प्रदेश की राजधानी है वहां पे कोई चूक नहीं कर सकती सुनीता। तो यहाँ पे जो कांग्रेस ने यहाँ की जो सीटें हैं वहाँ पे 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने हासिल की थी, वहीं 2 सीटें हैं वो बीजेपी ने हासिल की थी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो पूरे जो आप देखेंगे 2018 के चुनाव के अंदर तो जो यहाँ पे जातिगत समीकरण है, यहाँ पे अगर बात की जाए पूरे परकोटे की तो परकोटे के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं। आप देखेंगे कि जो पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि 2022 के अंदर ये मुद्दा काफी चर्चा में भी रहा था और इसको लेकर बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब सनातन और हिंदू धर्म कह सकते हैं हम, अब इसको लेके जो परकोटे के अंदर आप कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। जी सुनीता। जी वीरेंद्र, और आपके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं वीरेंद्र, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में मौजूद हैं। आप
लोगों से भी बातचीत करी हो, एक चीज अगर आप जानने की कोशिश करें कि लोग क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या खास वो उम्मीद कर रहे हैं इस बार कि उनकी तरफ से ऐलान किया जाए, या वो क्या कुछ लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी हमें ये खास देगी? बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए जो लोग आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। और यहाँ पे कुछ पंडित भी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके आने से पूर्व जो मंत्रोच्चारण करके इस पूरी यात्रा का शुभारंभ किया था। मैं पंडित जी अब आपसे जानना चाहूँगा, आप यात्रा प्रारंभ हुई थी तो इससे पहले, तो इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे परकोटे में देखते हैं कि हमें संस्कृति और सनातन को बचाना है। अभी कुछ महीने पहले घटना हुई, सबको मालूम है, 50 लाख एक दिन में दे दिए, 3 मंत्री और 3 एमएलए आ गए। और हमारे उदयपुर की घटना को देखो आप, 5 लाख ही दिए उसको। ये कुछ ढंग की नहीं चलेगी। और आप ये बोल रहे थे भाई साहब, पलायन हो रहा है हमारे शहर से, घर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे जो जयपुर के रहने वाले हैं, वर्षों से रह रहे हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ निकल, उनको पलायन कर रहे हैं वो। ऐसा थोड़ी चलेगा, सनातन को लाना है। इस पूरे दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरे कह सकते हैं कि पुराने शहर का जो पूरा ये रोड शो चलने वाला है, लगभग 4 किलोमीटर जो मुख्य क्षेत्र है वो इस में कवर करेंगे, तो कैसे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। ये देखो, ये ऐसा देख रहे हैं, यहाँ ब्लास्ट हुआ था कुछ साल पहले, उस दृष्टि से भी देख रहे हैं। और हमको यहाँ जो पूरा क्षेत्र है परकोटे के, उसकी रक्षा करनी है, हिंदुत्व को बचाना है। और मोदी के आने से उत्साह बढ़ गया, भाजपा में सीटें बढ़ गई, पूर्ण बहुमत आएगा। यहाँ तक कहने 165 से 180 तक सीटें होने की संभावना है। और हमने अब किया क्या, हमने स्वस्ति वाचन किया, मोदी जी जैसा है स्वस्ति वाचन किया। एक बार गा के बताएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रतिपदाय ओकरि उपायो दिवसरिक्षे पायो नाः बृहस्पतिः प्रदिता शान्तमयम् विष्णोराराट विष्णु सन्निष्ठो विष्णु सूरसे विष्णु ध्रुवो वैष्णवसे विष्णवेत्वा अग्निर्देवता मातो देवता। बिल्कुल देखिए सुनीता, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो पंडित हैं वो मंत्रोच्चारण करके नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है उसका शुभारंभ किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये यात्रा है, ये जो सांगानेरी गेट है, जहाँ पे जो पश्चिमी दिशा के अंदर भी हनुमान जी का मंदिर है, तो उसके जस्ट अपोजिट में भी हनुमान जी का मंदिर। आपको बता दें कि 2008 के अंदर यहाँ पे जयपुर के अंदर कह सकते हैं कि जो 13 मई 2008 को यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उसमें लगभग जो 70 जो जाने हैं वो गई थी और लगभग जो 250 लोग हैं वो इसमें घायल भी हुए थे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, ये पूरे जो जयपुर शहर की कह सकते हैं कि 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी हैं तो वहाँ पे सांगानेर, इसके अलावा मालवीय नगर विधानसभा, तो वहाँ से ये रोड जो सड़क के मार्ग से ये यहाँ पहुँचे। और उसके बाद अगर देखेंगे परकोटे के अंदर नरेंद्र मोदी हैं वो एक ओपन जिप्सी से निकलते हैं और वो जो मुख्य शहर की जो कह सकते हैं कि पुराने जयपुर की जो गलियां हैं, कह सकते हैं जो मार्ग हैं, वहां से वो लोगों से अभिवादन करते हुए वो पूरा ये रोड शो कंप्लीट करेंगे। जी सुनीता। जी, आप तस्वीरें तो हमें लगातार दिखा रहे हैं वीरेंद्र, और लगातार अभी हमने देखा कि जो यहाँ पर महंत मौजूद थे उन्होंने मंत्रोच्चारण भी किया। लेकिन एक चीज जो चुनावों से पहले सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वीरेंद्र, वो एक लहर की बात होती है कि लोग जो है उनका रुझान किस तरफ है, क्या है आगामी चुनावों से पहले लोगों की राय। तो यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, उम्मीदें क्या कर रहे हैं बीजेपी से? बिल्कुल, मैं सुनीता यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे परकोटे के अंदर कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए इस पूरे परकोटे के अंदर, आप देखेंगे कि जो पार्किंग का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे सार्वजनिक जो शौचालय हैं
वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या होती है। आप देखेंगे कि जो लगातार जिस तरीके से आप राजस्थान के अंदर जो पर्यटन की दृष्टि से सबसे मुख्य जो केंद्र कहा जाता है जयपुर का, वो परकोटा के अंदर स्थित है। हवा महल हो या फिर तमाम जो अन्य जो ऐतिहासिक धरोहर है वो इस परकोटे के अंदर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों के अंदर पार्किंग हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे अन्य जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन मैं आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा सुनीता, जिसके अंदर यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी के जो इस दौरे को लेके क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, तमाम चीज़ों को लेके मैं जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये रोड शो जो है वो पॉजिटिव है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में भारत का परचम फहरा चुके हैं, और जो आज ये रोड शो होने वाला है, ये विशाल रोड शो है। ये जो समर्थक आपको दिख रहे हैं, है ना, ये रोड शो राजस्थान को परिवर्तन करने के लिए हो रहा है। कांग्रेस को हटाना। कैसा परिवर्तन? कानून व्यवस्था से लेकर के सबका रोजगार मुद्दा सब कुछ है इसमें। सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था चाहिए। ये आप भी देख रहे होंगे जो युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है, जो लीक हुए हैं पेपर, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, ये जितनी चीजें यहाँ फैल रही है उसको हटाने के लिए मोदी जी आए हैं और हम सब उनके साथ हैं। ये रोड शो कामयाब होगा, सक्सेस होगा। 150 से ज्यादा सीट भाजपा की आएगी इस पूरे राजस्थान के अंदर। सेफ सुरक्षित है राजस्थान, पूरा परिवर्तन होकर रहेगा। देखिए सुनीता, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की आम जनता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो राजस्थान के अंदर परिवर्तन है वो होकर रहेगा। लेकिन ये तो दावे हैं, लेकिन दावों का क्या है कि जब वास्तविकता आएगी वो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगी। जी सुनीता। जी, और एक चीज और हमें वीरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के बारे में भी बताइए, क्योंकि सीपी जोशी तो उनके साथ दिख रहे हैं खुली जीप में सवार, और कौन कौन मौजूद है और कौन कौन है वहां पर? और देखिए सुनीता, अगर पूरे नरेंद्र मोदी की जो इस ओपन जिप्सी के अंदर जो सवार थे, सीपी जोशी हैं, वो मुख्य रूप से देखे गए थे। अगर इसके अलावा जो बीजेपी के अन्य जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो परकोटे के अंदर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र, हवा महल है, इसके अलावा आप देखेंगे कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के तीनों जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें वहां नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से उन्होंने दूर से ही जो प्रधानमंत्री हैं उनका अभिवादन लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे जो धार्मिक जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो निकल चुका है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो हिंदू जो कह सकते हैं कि हिंदू जो धर्म के या फिर सनातन धर्म के लेके यहाँ पे लगातार ऐसे कई मामले आते रहे हैं, जिसको लेके ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है चर्चा में रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 और 23 मध्य के अंदर जब यहाँ से हिंदू परिवारों के द्वारा पलायन किया गया था, और उस दरमियान ये जो इलाका है काफ़ी चर्चा में भी रहा था। और सबसे अगर बात की जाए यहाँ के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उनको लेके भी लगातार जो यहाँ के जो प्रत्याशी हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को लेके एक खास मुहिम चलाई थी कि किस तरीके से इन ऐतिहासिक मंदिरों को संजोया जा सके, किस तरीके से इन मंदिरों को जो संरक्षण है वो किया जा सके। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके जो ये पूरा परकोटा है वो लगातार चर्चा में रहे। हाल ही के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी जिसके अंदर एक युवक की बाइक कह सकते हैं कि रोड रेज के चलते हुए ये पूरी जो घटना घटी। मेरे साथ यहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से रवि नैयर हैं, जिनसे मैं बात करूँ। रवि नैयर जी, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को आप? देखिए, मैं क्या देखता हूँ, आप देख रहे हैं कि पूरी जयपुर की जनता, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो घर पे रहा होगा आज के दिन में। जनता सड़कों पे है, पलक पामड़े बिछा दिए हैं, और ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है कि जैसे आज दिवाली हो। दिवाली जनता ने उस टाइम भी मनाई थी जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, और सड़कों पे जनता आ गई थी और घी के दीपक जलाए थे। आज मेरे को लगता है कि जो जयपुर की जनता यहाँ तो पलक पामड़े बिछा के बैठी है स्वागत के लिए, घर जाके जरूर दीपक जलाएंगे कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता को मिल के आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये तो स्वभाव में है, जो बीच बीच में जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता के
वो कहते हैं कि जनता के मैं दर्शन करता हूँ तो ईश्वर नजर आता है। लेकिन कहा जाता है कि जो ये रोड शो है, ये जो परकोटे के अंदर, जैसे आपके आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा हवा महल है, किशन पोल है, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे इसका रोड शो का जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी अब अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होता, रोड शो तो वहाँ भी करते हैं। कई देशों में जाते हैं, वहाँ जनता से रूबरू होते हैं, उनका स्वभाव में है कि जनता को मिलना, डायरेक्ट जनता से संवाद करना। और यहाँ 2 मंदिर हैं पुराने, यहाँ वो आरती करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 सीटें, उनको तो 200 सीटें प्यारी है राजस्थान की। और परकोटे की बात की जाए तो परकोटे के अंदर वैसे तो ये मुख्य रूप से 3 सीटें ही आती। 3 सीटें बहुत कंफर्टेबली जीत रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ये सैंपल देख लीजिए, जयपुर की जनता कहाँ आगरा रोड और कहाँ सांगानेर, कहाँ जोटवाड़ा रोड, कहाँ से जयपुर की जनता यहाँ पे, कहाँ अमेर जयपुर की जनता यहाँ पे आई है अपने लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए। देखिए सुनीता, जो रवि नायर है वो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता कहे जाते हैं और उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस रोड शो का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ है, किस तरीके से बीजेपी जो 2018 के अंदर जो कांग्रेस ने बीजेपी के कह सकते हैं कि जो सीटों पे सेंधमारी की थी, वो इस बार बीजेपी अपनी सीटें हासिल वापस कर पाती है या नहीं, ये तो जो 3 दिसंबर है, जिस दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा, उसी दिन पता चल पाएगा। जी सुनीता। जी बिल्कुल वीरेंद्र, ये तो खैर 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से बहुत खूबसूरत झलकियां वहां से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमने देखा कि कैसे लोक नृत्य की कुछ झलकियां थी जो राजस्थान के लोक नृत्य को पेश कर रही थी, वहाँ पर युवतियाँ, उनका हमने देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जो रोड शो है उसकी लगातार झलकियाँ हम देख रहे हैं। लोगों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लगा हुआ है। कार्यक्रम के बारे में बताएं वीरेंद्र की, ये जो 4 किलोमीटर का आपने यात्रा का जिक्र किया कि 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, इसके बाद का क्या कार्यक्रम है और कहाँ तक पहुँचा है काफिला? अगर बात की जाए तो ये जो काफिला है ये यहाँ से सांगानेर गेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो परकोटे के अंदर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इसके अलावा अगर बात की जाए ये जो जौहरी बाजार है वहाँ से ये पूरा ये जो काफिला है ये निकलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो पूरी जो ये रोड शो है इसकी दूरी है वो लगभग जो है 4 से 4.5 किलोमीटर रहने वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से नरेंद्र मोदी की जो ये पूरा रोड शो निकलेगा वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी और साथ ही जो हिंदू वोटर्स हैं कह सकते हैं कि जो तमाम जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए सुनीता, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो ब्राह्मण जो वोटर्स है वो यहाँ पे सबसे अधिक है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे अधिक है। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दौरा है रोड शो है वो जयपुर की जो लगभग जो 10 सीटें हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको भी इस जो रोड शो का है वो फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो 23 दिसंबर है उस 23 दिसंबर को शाम को 6 बजे जो चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो, जो अंतिम कह सकते हैं कि अंतिम दिन है। उसके बाद 25 दिसंबर है, उस दिन राजस्थान की जो जनता है वो वोटिंग करके अपने जो प्रत्याशी है उसका चुनाव करेगी। लेकिन सुनीता आपको बता दें कि जो रोड शो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बड़ा